हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दृष्टि पीसीएस के इस नई वीडियो में। मेरा नाम है सलमान। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने इस एपिसोड के माध्यम से बीते हफ्ते कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरें जो कि सुर्खियों में रही और आप सभी के लिए परीक्षा उपयोगी हो सकती है, तो उनके आधार पर बनाए गए सवालों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो कोई भी सवाल आप सभी से छूटे ना, कोई भी खबर आप सभी से छूटे ना, इसके लिए आप दृष्टि पीसीएस को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि जो भी महत्वपूर्ण खबरें आप सभी के लिए परीक्षा उपयोगी हो सकती हैं, उन खबरों से आप जुड़े रहे, वो खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहे। तो जरूर दृष्टि पीसीएस को सब्सक्राइब करते रहिए। और आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के एपिसोड में वो कौन से सवाल है जो आप सभी के लिए फ्रेम किए गए हैं। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर को ब्रास सिटी के नाम से भी जाना जाता है? आगरा, वाराणसी, अयोध्या या मुरादाबाद? आप सभी को मालूम है कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाने वाली है। वहां पर उस मंदिर का उद्घाटन किया जाने वाला है। तो इसी को मद्देनजर, इसी को ध्यान में रखते हुए भगवान राम की जो पीतल की मूर्तियां हैं, उनकी मांग बढ़ गई है। अब चूंकि पीतल की अगर हम बात करें तो मुरादाबाद में पीतल के से बनाए गए बर्तन, पीतल से संबंधित जो भी अन्य सामग्रियां बनाई जाती है, उसके लिए मुरादाबाद मशहूर है। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे ब्रास सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। और भगवान राम की पीतल की मूर्तियों की जो मांग बढ़ रही है, उसकी वजह से पीतल नगरी मुरादाबाद में एक तरह से अगर देखें तो बर्तन उद्योग का पुनरुत्थान को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। इसकी वजह से मुरादाबाद भी एक बार सुर्खियों में बना हुआ है। मुरादाबाद की अगर बात करें तो यहाँ के बनाए हुए पीतल के बर्तन जो है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, मध्य पूर्व और एशिया जैसे देशों में निर्यात किए जाते हैं। इसीलिए मुरादाबाद को ब्रास सिटी या पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पीतल की अगर हम बात करें तो यह तांबे और जस्ते की से मिलाकर के बनाई गई एक मिश्र धातु है, जो अपनी उल्लेखनीय कठोरता और व्यवहारिकता के लिए जानी जाती है। 1980 के दशक की अगर बात करें तो पीतल, लोहा और एल्यूमिनियम जैसे विभिन्न धातु के बर्तनों की शुरुआत के साथ उद्योग में विविधता आई। इसके साथ ही साथ अगर देखें तो मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट या वर्ड मार्क को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग भी प्राप्त है। तो मुरादाबाद को पीतल नगरी या ब्रास सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और यहां पर अभी अयोध्या में भगवान राम के जो मंदिर की उद्घाटन होने वाला है, जो वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए उन तमाम चीजों की वजह से जो भी यहां पर भगवान राम की मूर्तियों में वृद्धि देखने को मिली है मांग में, उसकी वजह से मुरादाबाद में एक बार बर्तन उद्योग के पुनरुत्थान में प्रोत्साहन देखने को मिल रहा है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्य सरकार ने नाबालिगों को गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता पिता या वाहन मालिकों पर कितने रुपए जुर्माने के प्रावधान को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है? 5,000, 15,000, 20,000 या फिर 25,000? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसे अभिभावक या ऐसे माता पिता या ऐसे वाहन मालिक जो कि नाबालिगों को गाड़ी चलाने की अनुमति देते हैं, तो उन्हें 25,000 रुपए जुर्माने लागू करने की सख्ती से निर्देश दिए हैं। यानी कि इस तरह का जुर्माना जिसमें 25,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है, इसे लागू किया जाएगा, सख्ती से लागू किया जाएगा। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम की धारा 199A के तहत यह रेखांकित किया गया है कि किशोरों द्वारा किए गए मोटर वाहन संबंधी अपराधों में केवल उनके अभिभावक या वाहन मालिक को ही जवाबदेह ठहराया जाएगा। अगर एक आंकड़े की हम बात करें तो लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और लोहिया इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों की बात करें, वहां पे जो भी आंकड़े सामने आए हैं, उनका यह कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं में जो भी मृत्यु हो रही है, उसमें से 40% मौतें ऐसी हैं जो कि नाबालिगों की हो रही है, किशोरों की हो रही है। तो लिहाजा इस बात को संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया है कि ऐसे माता पिता या ऐसे वाहन मालिक जो किशोरों को या नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति देती है, तो उन्हें 3 वर्ष की कैद और 25,000 रुपए जुर्माने के तौर पर देना पड़ेगा। यह प्रावधान अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी यानी 25,000 रुपए। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल है, तापमान बढ़ने पर सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाती है, बढ़ जाती है, स्थिर रहती है? उपरोक्त में से कोई नहीं। हालांकि यह प्रश्न जो है स्टैटिक क्वेश्चन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम आजकल की समसामयिकी से भी जुड़ा हुआ है। वजह यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है सेमीकंडक्टर या अर्धचालक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसके लिए नीति बना रही है। अब सेमीकंडक्टर क्या होती है, इसकी अगर हम बात करें
तो सेमी कंडक्टर की जो विद्युत चालकता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर के मध्य होती है, यानी कि यह एक ऐसी सामग्री है जिसकी विद्युत चालकता के मान की अगर बात करें तो एक कंडक्टर, उदाहरण के तौर पर हम तांबा ले लें, और एक इंसुलेटर जैसे ग्लास के बीच होता है, यानी कि अर्धचालक, यानी कि जो तांबे की अगर चालकता है उसको अगर देखें और वही जो ग्लास है जो कि कुचालक है, तो इन दोनों के मध्य जो भी मान होता है वह एक अर्धचालक का होता है, वह सेमीकंडक्टर का होता है। और सेमीकंडक्टर की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए, खासकर जो सेमीकंडक्टर से संबंधित चिप है, इसकी बढ़ती हुई मांग को देख करके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस पर एक नीति तैयार करने का आदेश दिया गया है, जिसकी वजह से यह प्रश्न भी इस एपिसोड में शामिल कर लिया गया है। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो जब भी तापमान बढ़ता है तो इसकी जो प्रतिरोधकता है वह कम हो जाती है। अर्धचालक यौगिक, ये अर्धचालक यौगिक हो सकते हैं जैसे गैलियम आर्सेनाइड, या शुद्ध तत्व जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर चिप सेक्टर की बात करें तो इसने पिछले 2 वर्षों में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के निवेश की घोषणा की है। केंद्र सरकार द्वारा अर्धचालक विनिर्माण सेवाओं जैसे सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब और कंपाउंड सेमीकंडक्टर के लिए प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। तो यहां से देखिए क्या हो जाती है, इसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह कम हो जाती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाएगी, यानी कि हम कह लें टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस जो है कम होता चले जाएगा, या रेजिस्टेंस जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी जो तापमान है वो गिरता चला जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी व्युत्क्रमानुपाती है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर नजर डालते हैं। देश में कुल पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अंतर्गत अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश जो है MSME के माध्यम में 9% हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश जो है शीर्ष 3 राज्यों में है। पहले स्थान पर अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर अगर हम बात करें तो तमिलनाडु है, वहीं 9% हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश जो है तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, यानी बी वाला विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए कुछ अन्य बातों को भी देख लेते हैं। तो अभी एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें कौन सी रिपोर्ट है, रियल्टी कंसल्टिंग फर्म CBRE साउथ एशिया और रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन क्रेडाई, इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि जो देश में कुल पंजीकृत SME है उसमें 9% हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हो गया है। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश में ही हम देखें तो इसके कुछ ऐसे शहर हैं जो MSME के क्षेत्र में क्लस्टर के रूप में उभर रहे हैं। इनमें आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ और गाजियाबाद भी शामिल है। पहले स्थान पर कौन है, महाराष्ट्र है, यहां पर देखिए। दूसरे स्थान पर कौन सा है, तमिलनाडु है 10% के साथ, और 9.4% हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश जो है तीसरे स्थान पर आ गया है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी यानी तीसरा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए किन जिला युग्मों को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाएगा, प्रयागराज वाराणसी, मथुरा वाराणसी, प्रयागराज अयोध्या या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट आई है, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और वाराणसी जिले को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, यानी प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा, प्रयागराज और वाराणसी। इसके अलावा देखिए तो उत्तर प्रदेश के ऐसे कई शहर हैं जिन्हें 3 स्टार रेटिंग दी जा रही है, कुछ शहर ऐसे हैं जो कि 7 स्टार की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे भी शहर हैं, कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पर 5 स्टार रेटिंग भी दी जा रही है। तो अभी हाल ही में देखिए प्रयागराज और वाराणसी को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाएगा। अब वो कौन से शहर है जिन्हें 3 स्टार दिया गया है, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, झांसी और फिरोजाबाद सहित 8 शहरों ने 3 स्टार रेटिंग अर्जित की है। तो 8 शहर उत्तर प्रदेश के हैं जिन्होंने 3 स्टार रेटिंग अर्जित की है, जबकि नोएडा ने 5 स्टार रेटिंग अर्जित की है। अब यहां पर देखें तो कुछ ऐसे भी शहर हैं उत्तर प्रदेश के जो अब 7 स्टार रेटिंग की ओर भी बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारियां हैं जो कि आने वाले प्रश्न पत्र में, यानी जो भी परीक्षा आयोजित की जाएगी उस प्रश्न पत्र में कुछ इससे संबंधित सवाल हो सकता है,
पूछा जाए तो इन रिपोर्ट्स के ऊपर जरूर आप लोग नजर डाल लीजिएगा। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए यानी कि प्रयागराज एवं वाराणसी। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय आय में राज्य का कितने प्रतिशत का योगदान है? 5.2%, 7.2%, 9.2% या 10.2%। तो अभी हाल ही में एक आंकड़ा जारी हुआ है, उस आंकड़े की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है देश में 9.2% राष्ट्रीय आय के योगदान के साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य के रूप में उभरा है और राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने की ओर भी तत्पर है, यानी कि उस तरफ बढ़ रहा है। पिछले 6.5 वर्षों की अगर हम बात करें तो योजनाबद्ध प्रयासों के जरिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी सुदृढ़ हो गई है, काफी अच्छी स्थिति में पहुंच गई है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की बात करें जो वर्ष 2021-22 में 16.45 लाख करोड़ था, वह 2022-23 में बढ़ करके 22.58 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। वहीं राष्ट्रीय आय की बात करें तो 9.2% योगदान के साथ उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। तो ये कुछ तथ्यात्मक बातें हैं, आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं, अंडा उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो अंडा उत्पादन में राज्य का तीसरा स्थान है। वहीं दुग्ध उत्पादन की बात करें तो राज्य जो है पहले पायदान पर है। ये कुछ आंकड़े हैं जो अभी हाल फिलहाल में जारी हुए हैं, जो राज्य से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं किसी चीज के प्रोडक्शन के बारे में, किसी चीज के उपभोग के बारे में। तो इस तरह के सवाल विगत वर्ष के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप इन तमाम रिपोर्टों पर जो भी तथ्यात्मक सूचनाएं हैं उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा और ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल जरूर पूछे जाते हैं, 1-2 सवाल परीक्षा में जरूर रहता है। तो दुग्ध उत्पादन में प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। वहीं इसके अतिरिक्त अंडा उत्पादन में प्रगति के मामले में 12.80% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल करके यह तीसरे स्थान पर, यानी कि अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है देश में वह तीसरा है। अब दो कौन कौन से, यानी पहले और दूसरे स्थान पर कौन से राज्य है जो अंडा उत्पादन में पहले और दूसरे स्थान पर बने हुए हैं, तो उसको खोज करके आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपका होमवर्क है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार ने गांवों की सड़कों की मरम्मत कितने वर्ष के बाद करने की नीति बनाई है? 3, 5, 7 या 8? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गांवों की जो सड़कें हैं जो पहले 8 वर्ष में जिनकी मरम्मत की जाती थी, अब उनकी मरम्मत 5 वर्ष में की जाने की नीति उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखें तो जो भी राज्य मार्ग है, इसके अलावा जो प्रमुख जिला मार्ग है इसके लिए 4, अन्य जो भी जिला मार्ग है उनके लिए 5 तथा ग्रामीण मार्गों के नवीकरण के लिए 8 वर्ष का समय निर्धारित था। ये पहले की बात है, लेकिन अब जो भी यहाँ पर ग्रामीण मार्ग की बात है इसके अंतर्गत सभी गांव की सभी सड़कों का 5 वर्षों के बाद नवीनीकरण किया जाएगा। ऐसी नीति जो है राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई थी और इसे कैबिनेट के द्वारा मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है। तो यहां से देखिए प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में राज्य में कितने स्थानों पर हवाई अड्डे बनाए जाने का निर्णय लिया गया है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो केंद्र सरकार की तरफ से अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश को एक तोहफा दिया जा रहा है। इस तोहफे के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डे अलग अलग स्थानों पर बनाए जाएंगे। तो प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी यानी 5 हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश कि केंद्र सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिलने वाला है। इसके अंतर्गत क्या है कि जो केंद्रीय मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, उन्होंने एक बयान दिया है जिसके अंतर्गत कि अहमदाबाद और अयोध्या के बीच फ्लाइट सर्विस शुरू हो गई है और इस पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इस बात की भी घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द जो है 5 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। ये अड्डे कहाँ पर बनाए जाएंगे? अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और मुरादाबाद में बनाए जाएंगे और 1 महीने के भीतर ही इनका लोकार्पण भी कर दिया जाएगा। तो ये जिले आप लोग ध्यान में रखिएगा, अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और मुरादाबाद में ये 5 हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के आंकड़ों के अनुसार 1 लाख की आबादी वाले पैमाने पर उत्तर प्रदेश का सबसे साफ सुथरा शहर कौन सा है? नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ या फिर लखनऊ? तो अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 से संबंधित महत्व
महत्वपूर्ण आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो खासकर 1 लाख की जो आबादी वाले पैमाने पे हम बात करें तो इसमें दिल्ली से सटा जो नोएडा है वो पहले पायदान पर है। वहीं गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो नगर निगम के मामले में यहाँ पर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। यहाँ पर नोएडा जो है पहले स्थान पर 1 लाख की आबादी में, 1 लाख की आबादी वाले पैमाने पर उत्तर प्रदेश का जो नोएडा है सबसे साफ सुथरा शहर है। इसके अलावा इस स्वच्छ सर्वेक्षण में गाजियाबाद नगर निगम ने प्रदेश में पहला स्थान तो हासिल किया है नगर निगम के मामले में, लेकिन अगर हम देश की बात करें तो पूरे संपूर्ण भारत की बात करें तो जो रैंकिंग है उसमें यह काफी पीछे हो गया है। विगत वर्ष की बात करें या पिछले वर्ष की बात करें जो इसकी रैंकिंग रही है 12 रही है, लेकिन इस बार ये 12 से खिसक करके 38वें पायदान पर चला गया है नगर निगम के मामले में गाजियाबाद। लेकिन 1 लाख की आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश का जो नोएडा है वो पहले पायदान पर यानी कि सबसे साफ सुथरा शहर माना गया है इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के आंकड़ों के अनुसार। और यह जो सर्वेक्षण है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। यह भी ध्यान रखिएगा कि यह सर्वेक्षण किसके द्वारा या इस सर्वेक्षण से संबंधी जो भी आंकड़े हैं वह किस मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं, तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो लिहाजा ध्यान रखिएगा कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के आंकड़े जारी किए गए। चलिए, तो ये रहा आज के एपिसोड का अंतिम सवाल और इस अंतिम सवाल के साथ आज के एपिसोड को हम यहीं पर विराम देंगे। उम्मीद है कि इन प्रश्नों के माध्यम से जिन सूचनाओं और तथ्यों को आप सभी तक पहुंचाया गया वो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो बने रहिए दृष्टि के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप सभी को जो भी खबरें महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, आप सभी को लगातार मिलती रहे। फिर से एक बार कहूंगा कि सब्सक्राइब करते रहिए दृष्टि पीसीएस को, दृष्टि आईएएस को, दृष्टि जुडिशरी को। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।